40 दिन में युवक को 7 बार सांप काटने का मामला तूल पकड़ रहा है। फतेहपुर के विकास द्विवेदी का मामला देश भर में चर्चाओं में है। विकास द्विवेदी को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप ने काटा है। हालांकि विकास द्विवेदी हर बार इलाज के बाद हो रहे हैं ठीक। लेकिन अब विकास ने दावा किया है कि 9वीं बार सांप काटेगा और कोई नहीं बचा पाएगा। सुनिए विकास द्विवेदी की जुबानी। 2 जून को पहली बार सांप ने काटा जब मैं अपने बिस्तर बिछा रहा था। इसके बाद में शनिवार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे ऊपर। और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था रात में कि हम आपको 9 बार काटेंगे। तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई, माता जी को बताई, पिताजी को बताई, चाचा को बताई, सबको मैंने बात उनके संज्ञान में डाली। इसके बाद में जब चौथी बार तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है, निकल आया होगा, पैर पड़ गया होगा तो काट लिया। दूसरी बार ये लगा कि शायद पैर पड़ गया हो इसकी वजह से काट लिया हो, ठीक। और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई ऐसे नहीं काट रहा है, कोई ना कोई इसका पीछे का राज है। फिर इसके बाद चौथी बार काटा, 5वीं बार काटा, 6वीं बार काटा, 7वीं बार जब काटा तब उसका दिन चेंज हो गया। 7वीं बार किस दिन काटा आपको? 7वीं बार इसने हमें बृहस्पतिवार को काटा। क्या ऐसा भी है कि काटने के पहले आपको पूर्वाभास होता है? काटने के पहले हमें 4-5 घंटे पहले से आभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा। हम अपने परिजनों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं। बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। अच्छा, 7 बार तो जैसे आपको काटा है तो आप ही के घर में काटा, बाहर भी आप रहे होंगे? पहले 4 बार तो अपने घर में रहे, ठीक है, और 2 बार चाचा के यहाँ रहे और 1 बार मौसी के यहाँ रहे। जब तीसरी बार काटा था तब डॉक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं उन्होंने हमें कहा था कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो। तो यहीं फतेहपुर में खुशवक्त राय नगर गेट के पास राधा नगर में मौसी रहती मेरी, तो मैं उनके यहाँ रहा जाके, ठीक है। तो वहाँ जब रहा तो जब वहाँ सैटरडे संडे पड़ा तो शुक्रवार की रात 12:30 बजे उसने हमें काट लिया। अच्छा बेटा, ये बताओ जो सांप आपको काटता है, कभी सांप को देखा आपने? सांप को पहली बार देखा था, जब पहली बार उसने काटा था तब मैंने देखा था। तो मेरे घर से निकल के किनारे से जा रहा था तो केवल मुझको इतना दिखा था, ठीक। दूसरी बार मैं बाथरूम में था तो बाथरूम करके पैंट ऊपर कर रहा था तो यहाँ पैर में काटा उसने। जब पैर में काटा तो वो भगा तो बाथरूम के किनारे से पाइप गया हुआ था, तो पाइप के पास से वो निकल अंदर जा रहा था तो हमने उसकी पूंछ जो थी, आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद, जब आधा बचा तो उसकी पूंछ पकड़ के हमने बाहर निकालने की कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ ही लिया है, 1 बार काट ही लिया है, अब दोबारा भी काट लेगा तो क्या होगा, नशा तो उतना ही होगा। एक बार जब दोबारा उसको पकड़ने की कोशिश करके बाहर निकाला तो उसने हाथ में काटा। हाथ में काटने के बाद वो हमारे हाथ से स्लिप हो गया क्योंकि हाथ भी मेरे गीले थे। सांप आपने देखा होगा, सांप कौन सा, कोबरा है? भैया अब हम सांप के बारे में आज तक कभी मैंने सांप तो देखा नहीं, ये है कि ब्लैक कलर का सांप था, लगभग इतना बड़ा था। ये बात जो आपसे कहता है कि मैं इतने बार काटूंगा, ये क्या कैसे कहता है? सपने में कहता है? सपने में मुझको खुद बताया कि तीसरी बार में ही बोल दिया था कि 9 बार काटेंगे, ठीक है, 9वीं बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे। कोई भी आपको ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महाराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है। अच्छा, जब आपको काटा है, काटने के बाद जैसे घर वाले आपके हॉस्पिटल ले गए तो कभी सरकारी अस्पताल में आप नहीं गए? सरकारी अस्पताल में बोले तो गए, पहली बार गए, ठीक है। तो जैसे पहली बार गए तो वहाँ रात में 10:30 सवा 10 बजे काटा था, ठीक है। तो ये हमें तो याद नहीं है कि क्या कहते हैं वहाँ गए, वहाँ क्या बात हुई, मगर बाद में हमें ये पता चला कि हमारे परिजनों ने बताया कि पहली बार जब काटा था सब सरकारी अस्पताल ले गए थे तो वहाँ के डॉक्टर जो
बड़ा डॉक्टर कोई वहाँ था नहीं, ठीक है। जो सीनियर डॉक्टर थे वहाँ के, जूनियर डॉक्टर, वो फ़ोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ है। जैसे आदमी, सरकारी तो चीज़ वही होती है ना, जो मतलब आराम से सो रहे हैं, कोई मरीज आया देखे। अब आदमी को जब सांप काटता है ना, तो 10-15 मिनट का खेल होता है बस। 10-15 मिनट में या तो आदमी चला जाएगा या तो बचना होगा तो बच जाएगा। जितनी बार आपको सांप ने काटा है, जिस हॉस्पिटल में दवा करा रहे हैं, इलाज हो रहा है, दवाएं जब जाती होंगी तो उसका रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ बहुत ऐसा लग नहीं रहा कुछ आपको? भैया अगर रिएक्शन, अगर मान लीजिए आपको अभी सांप ने नहीं काटा है, आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा, तो आपका क्या हाल होगा वो आप खुद जानिएगा। आपको तो खुद ही पता होगा, डॉक्टर खुद जानते होंगे ये चीज़। अच्छा, हर बार शनिवार को काटता है, इस बार आपको बृहस्पति को? हाँ। अभी आगे क्या पूर्वाभास आपको? आगे पूर्वाभास क्या है, आगे सैटरडे, अभी सैटरडे को तो नहीं काटेगा क्योंकि बृहस्पतिवार को बाइट कर चुका है अपनी। अब कब काटेंगे? सैटरडे को। सैटरडे काटेगा? हाँ, ये बिल्कुल पक्का है? पक्का है। आइए जानते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। फतेहपुर प्रशासन उठाएगा रहस्य से पर्दा। विकास द्विवेदी के पीछे पड़े सांप का रहस्य सुलझाने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर। विकास को सांप काटने के लिए प्रशासन ने कमेटी बनाई, जो रिपोर्ट बनाएगी और डीएम को सौंपेगी। कमेटी सांप के बार बार काटने और इलाज के बारे में जांच करेगी। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ रहा है, वैसे वैसे विकास की चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ राजीव कुमार का कहना है कि 3 डॉक्टरों की कमेटी बनाई गई है, जो डॉक्टर विकास का इलाज कर रहे हैं उनसे जानकारी करेंगे कि क्या चल रहा है। हम आपको बताते चलें कि मलवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव के रहने वाले विकास द्विवेदी को सांप काट रहा है, जिसकी अब प्रशासनिक तौर पर जांच होगी। मिली जानकारी के अनुसार विकास का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि विकास, उसके परिजन इलाज के लिए सरकारी अस्पताल नहीं गए हैं और सांप काटने का मामला पूरे देश में रहस्यमय बना हुआ है।